प्रिय भक्तों, आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ स्कंद माता की संपूर्ण कथा। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह देवी शक्ति और सुख का एहसास कराती हैं। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसी कारण इनके चेहरे पर तेज विद्यमान है। इनका वर्ण शुभ्र है। भगवान स्कंद को बाल रूप में गोद में बिठाए हुए यह देवी वात्सल्य से ओतप्रोत है। माँ की उपासना के साथ ही भगवान स्कंद की उपासना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान बाल स्वरूप में सदा ही अपनी माँ की गोद में विराजते रहते हैं। भव सागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इससे दूसरा सुलभ साधन कोई नहीं है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। इनका वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से इन्होंने भगवान स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। देवासुर संग्राम में तारकासुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए ही भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर शरकंडेय के एक वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। उस वन में कृतिका रहती थी। कृतिका को जब यह 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उसका पालन किया था। इसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर रहकर यह बालक अब बड़ा होने लगा। कृतिका बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थी। एक दिन शिव जी को अपनी संतान के बारे में पता चला। स्कंद के बारे में जानकारी मिलते ही शिव जी ने अपने सेवकों को तुरंत ही सरकंडेय वन में भेजा और बालक को लेकर आने के लिए कहा। शिव जी के दूत वीरभद्र, विशालाक्षी, नंदीगढ़ आदि सरकंडेय के वन में पहुँचे और कृतिका के साथ कार्तिकेय स्वामी जी को लेकर शिव जी के पास वापस लौट आए। कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी और देवी पार्वती ने बालक को गले से लगाया और उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिव जी और पार्वती जी ने कार्तिकेय को परिवार का महत्व समझाया और परिवार के साथ ही समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख दी। तब शिव जी ने कार्तिकेय जी से कहा कि तुम बहुत वीर हो, इसलिए पुत्र आज से तुम्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जा रहा है। उस समय तारकासुर नाम के दैत्य ने बड़ा आतंक मचा रखा था और उसे वरदान मिला हुआ था कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगा। जब कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति बने तब उन्होंने तारकासुर का वध किया था। माँ भगवती के स्कंद माता स्वरूप की असली पहचान उनके पुत्र स्कंद की वजह से ही है और संतानहीन दंपतियों को खास तौर पर आज के दिन स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्कंद माता की कृपा से निसंतानों को संतान सुख मिलता है और संतान से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से जातक को कभी भी संतान पक्ष की ओर से निराश नहीं होना पड़ता, क्योंकि उनकी संतान बलशाली, बुद्धि वाली, मेधावी और लंबी आयु वाली होती है। अपने बच्चों की मंगल कामना करते हुए सुनते हैं नवरात्रि के 5वें दिन सुनी जाने वाली स्कंद माता की कथा। तो प्रेम से बोलो स्कंद माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति की मौत हो गई थी। उस समय उसके 4 साल का एक बेटा था। उस मालिन की सास बहुत ही कठोर हृदय वाली स्त्री थी। वह अपनी बहू को बहुत ही तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया।
दोनों रोते रोते एक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे। दर्शन करने के बाद गणेश जी को प्रसाद भी चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते। इस प्रकार से ही माँ बेटी वहाँ पर अपना गुजारा करने लगे। धीरे धीरे वह दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर यहाँ पर बेच देते हैं। जो लोग पूजा के लिए आते हैं वो लोग फूल तो खरीदेंगे, जिससे हमारा गुजारा भी अच्छे से चल जाएगा। तो माँ बेटे यह सोचकर रोजाना जंगल से फूल लाते और उनकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे, जिससे उनकी अच्छी आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी उनकी बढ़ने लगी। जल्द ही उन्होंने एक मकान बना लिया और एक छोटी सी दुकान भी बना ली। एक दिन राजा की बेटी, जो मंदिर में रोजाना पूजा करने के लिए आती, उसने मालिन के बेटे को देख लिया। देखते ही राजकुमारी तो उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने मन की बात अपनी माँ से कही तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की राजकुमारी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी और तुम्हारे पिताजी की बहुत ही बेइज्जती होगी। लेकिन राजकुमारी पर अपनी माँ की बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो बस अपनी बात पर अड़ी थी। उसने कहा कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं तो उसी से विवाह करूंगी। अब माँ, तुम ही जाकर राजा को सारी बात बताओ। तो जैसे ही उसकी माँ ने राजा से कहा तो राजा ने मना नहीं किया, विवाह के लिए तैयार हो गए और बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद लिया। इसके बाद यह बात पूरे नगर में फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब तरह के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। यह सुनते ही नगर के सारे लोग उस मंदिर में आने लगे, जिससे मालिन और उसके बेटे की बिक्री और भी अधिक बढ़ गई। और उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखे मरने लगी। उसे 2 वक्त का भोजन तो दूर, एक अनाज का दाना भी नसीब नहीं होता था। तो वह अपने इस दुखी हाल से परेशान होकर घर छोड़कर निकल पड़ी। रोती रोती उसी गणेश मंदिर पर जा पहुंची। वहां अपने बहू और पोते को देखकर बोली कि बेटा, मैं बहुत ही दिनों से भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे दो, इसके बदले में तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को उस पर दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। लेकिन उसने अपनी दादी को पहचाना नहीं। जब मालिन घर आई तो उसने सास को देखा तो देखते ही पहचान गई। वह अपनी सास से बोली कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसकी बहू बोली कि माँ जी, यह आपका पोता है और यह आपका ही घर है, यह दुकान भी आपकी है। जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की थी। तो बहू की बात सुनकर सास बोली कि बेटा, मेरी करनी मैंने भोग ली है। तो बहू बोली कि सासू जी, अब आप हमारे यहाँ पर रहो और पोते का सुख देखो। तो बहू की इस तरह की बात सुनकर उसकी सास की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगी कि मैंने इसका कितना बुरा हाल करके घर से निकाला था। यह भी नहीं सोचा कि यह कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे। और फिर आज मेरी बहू कितनी अच्छी है, अगर मेरी तरह होती तो न जाने मेरी कितनी दुर्दशा होती। हे गणेश भगवान, जैसा आपने मालकिन को सुख दिया वैसा सुख सबको देना। पौराणिक मान्यता के अनुसार तारकासुर नाम के एक राक्षस ने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से
अमरता का वरदान मांगा। इस पर भगवान ने तारकासुर को समझाया कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए तुम्हें यह वरदान तो नहीं मिल सकता, तुम कोई और वरदान मांग सकते हो। तो यह सुनकर तारकासुर ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु शिव जी के पुत्र के हाथों से हो, क्योंकि वह सोचता था कि शिव जी का कभी विवाह नहीं होगा। अगर विवाह नहीं होगा तो पुत्र भी नहीं होगा, ऐसा होने से उसकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। तो ब्रह्मा जी ने उसके कहे अनुसार ऐसा वरदान उसे दे दिया। वरदान मिलने पर तारकासुर जनता पर अत्याचार करने लगा और लोगों ने शिव जी के पास जाकर तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। फिर शिव जी ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने बड़ा होने पर राक्षस तारकासुर का वध किया। भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण ही इन्हें स्कंद माता कहा जाता है।